नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 8 की सुप्रभात संस्कृत पाठमाला का पाठ 1 प्रगतिशील भारतम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। जिससे पहले मैं एक मंगलाचरण के साथ में पाठ 1 को प्रारंभ करूंगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बच्चों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ पाठ, मेरा शिक्षण कार्य आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो आइए पाठ 1 हम प्रारंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है प्रगतिशील भारतम। प्रगतिशील भारतम जो ये शब्द है, गतिशील मुख्य शब्द है और प्र उपसर्ग लगा है। प्रधन गतिशील, इस तरीके से यह शब्द बना। उपसर्ग जो होते हैं वह शब्द के आगे जुड़ करके शब्द में विशिष्टता लाते हैं, उसे और रोचक बनाते हैं, उनके अर्थ में भी परिवर्तन करते हैं। प्रगतिशील भारतम जो शब्द है वह उसका अर्थ है प्रगतिशील भारत अर्थात विकासशील भारत। यह एक संवाद है। संवाद दो या दो से अधिक लोगों के बीच में हुई बातचीत होती है। ये पाठ संवाद रूप में है। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार और लंग लकार की पुनरावृत्ति है, जो कि आपने कक्षा 6, 7 और 8 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कक्षा 6 में भी आपने पढ़ा, 7 में भी आपने पढ़ा। तो ये उन्हीं लकारों की पुनरावृत्ति है इस पाठ में। तो आइए हम भी पुनरावृत्ति करते हैं, रिवीजन करते हैं इस पाठ का। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से लकारों का प्रयोग है। सबसे एक स्मरणीय बिंदु इसमें दिया है, म के बाद जो हम हलंत, कभी आपको ये लगता होगा कि जैसे प्रगतिशीलम भारतम है, तो उसमें कभी आपको ये लगता होगा प्रगतिशीलम में कभी म हलंत हो जाता है और कभी म अनुस्वार हो जाता है। यह क्या है? कभी म हलंत बन जाता है और कभी अनुस्वार में आ जाता है। तो ये किस लिए होता है? तो आइए जानते हैं। जो म के बाद में, हलंत म के बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण हो, जैसे भारतम में भ व्यंजन वर्ण है, भ व्यंजन वर्ण है, कोई स्वर वर्ण नहीं है, जैसे अ, आ, ई, उ, री। अगर ये स्वर वर्ण होते तो क्या होता? वह हलंत ही रहता, प्रगतिशीलम हलंत होता, म हलंत आता। लेकिन यहाँ व्यंजन वर्ण है तो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो आगे से सभी बच्चे ध्यान रखें कि कोई भी व्यंजन वर्ण से पहले हलंत म क्या होता है? अनुस्वार में बदल जाता है। अन्यथा अगर कोई स्वर वर्ण है तो उसमें नहीं बदलेगा। ठीक है, म हलंत आएगा। तो आइए बच्चों पाठ का अध्ययन करते हैं। सभी छात्र इकट्ठे होकर सभी छात्र कह रहे हैं महोदय नमो नमः। आप जानते हैं जब कक्षा में शिक्षक प्रवेश करता है या करती है तो क्या होता है? सभी छात्र खड़े होकर के बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो उसी तरीके से संस्कृत में सभी बोलेंगे महोदय नमो नमः। ये अभिवादन, ग्रीटिंग है, अभिवादन शब्द है। तो नमो नमः अर्थात आचार्य नमस्कार, गुरुजी नमस्कार। शिक्षक कह रहे हैं सर्वेषां कल्याणम भवतु, सभी का कल्याण हो। उसके बाद में ध्रुव कह रहा है आचार्य वयं भारतस्य विषये पठितुम इच्छामः। आचार्य हम सब भारत के विषय में पढ़ने के इच्छुक हैं। आचार्य
हम सब भारत के विषय में पढ़ने के लिए इच्छुक हैं या पढ़ना चाहते हैं। शिक्षक कह रहे हैं अस्तु ठीक है, अद्य वयम प्रगतिशील भारतम इति विषय पठिष्यामः। अद्य अर्थात आज हम सब प्रगतिशील भारतम विकासशील भारत इस विषय में पढ़ेंगे। पठिष्यामः लिट लकार का शब्द है। नियम कह रहा है महोदय भारतम शब्द से किम अर्थम अस्ति। महोदय सबसे पहले तो यही बताइए आचार्य गुरुवर कि भारतम शब्द का क्या अर्थ है। भारत शब्द का क्या अर्थ है? तो शिक्षक ने कहा भा अर्थात प्रकाश, भा यानी प्रकाश, अतः प्रकाशे रतम इति भारतम, अतः यानी इसीलिए प्रकाश से जो युक्त है वही भारत है। प्रकाशे रतम प्रकाश में लिप्त वह भारत। तो इस तरीके से बताया और आप इसका अर्थ ध्यान में रखिए। प्रकाश से जो युक्त है वही भारत, प्रकाशमान वही भारत। यह विश्वे ज्ञानस्य प्रकाशे प्रकाशम निरंतरम प्रसारयति तत् भारतम अस्ति। जो विश्व में ज्ञान का प्रकाश निरंतर फैलाए वह भारत है। यह विश्व में ज्ञानस्य प्रकाशम निरंतरम प्रसारयति, ज्ञान का प्रकाश निरंतर फैलाए वह भारत है। अस्ति प्रसारयति ये लट लकार के रूप है, ठीक है, लट लकार के अंतर्गत आते हैं। ध्रुव कह रहा है अस्माकम राष्ट्र प्रतीकानि कानि संति, हमारे राष्ट्र प्रतीक कौन से हैं। फिर शिक्षक कह रहे हैं राष्ट्र ध्वज त्रिरंगः, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्हम अशोक स्तंभम, राष्ट्रीय गानम च जनगण मन अस्ति, राष्ट्रीय गान जनगण मन है। उसके अलावा भी बताए गुरुजी ने कमल पुष्पम, वट वृक्ष, व्याघ्रः, मयूरः, डाल्फिन मत्स्य, गंगा नदी, आम्रफलम चापि राष्ट्र प्रतीकानि सन्ति। पुष्पों में कमल, वृक्ष में वट, पशुओं में व्याघ्र, पक्षियों में मोर, मछलियों में डॉल्फिन मछली और नदियों में गंगा और फलों में आम राष्ट्रीय प्रतीक हैं। तो ये सभी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। आप भी इन सभी का ध्यान रखें। आगे निलय बोल रहा है अस्माकम संस्कृति कीदृशी अस्ति, हमारी संस्कृति कैसी है। उसके बाद में शिक्षक बता रहे हैं निलय को या सभी छात्रों को विश्व बंधुत्व भावनया युक्ता संसार से समस्त संस्कृतिषु भारतीय संस्कृति ही मूर्धन्या अस्ति। विश्व बंधुत्व की भावना से युक्त संसार की सभी संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है। विश्व बंधुत्व की भावना क्या है? विश्व बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना। जो हम यहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, तो यह क्या है? विश्व बंधुत्व की भावना है। विश्व को एक भाईचारे में एक ही परिवार के जैसे हम मानते हैं। और वही भावना कहाँ से आती है? यह भावना भारत से आती है। शिक्षायां ज्ञान विज्ञाने च सर्वदा अग्रसरम विद्यते। शिक्षा और ज्ञान विज्ञान में भारत हमेशा से ही आगे है, ठीक है। प्राचीन काले नालंदा, तक्षशिला इत्यादि विश्वविद्यालय, प्राचीन काल में नालंदा, तक्षशिला इत्यादि विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व अतीव प्रसिद्धा आसन, पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुए। आधुनिक वैज्ञानिक युगे अपि
चिकित्साशास्त्रे संगणकविद्यायाम् अन्येषु च वैज्ञानिकेषु क्षेत्रेषु भारतीयाः समग्रविश्वे प्रमुखाः सन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी वैज्ञानिक युग में भी चिकित्सा शास्त्र में, संगणक विद्यायाम कंप्यूटर विद्या में और अन्य में वैज्ञानिकेषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकों में भारतीय वैज्ञानिक समग्र विश्व में, पूरे विश्व में प्रमुख हैं। छात्र कह रहे हैं आचार्य भारतस्य कः कः सहायकः। आचार्य भारत के कौन कौन सहायक हैं। शिक्षक कह रहे साधु प्रश्न, अर्थात अच्छा पूछा, ठीक पूछा। वयम सर्वे सहायका स्मः, हम सभी सहायक हैं। छात्र कह रहे वयम अपि, हम भी। शिक्षक कह रहे आम, हाँ। सर्वे जना स्वहितं त्यक्त्वा देशस्य हिताय चिन्तयन्तु, सभी लोग अपने हित का त्याग करके देश के हित के लिए सोचते हैं। हम सभी लोग अपने हित का त्याग करके, अर्थात अपने लाभ को छोड़ करके देश के लाभ की चिंता करते हैं। स्वच्छताया ध्यानं कुर्वन्तु, स्वच्छता का ध्यान करते हैं। छात्रा अपि नियमान् पालयन्तु, छात्र भी नियमों का पालन करते हैं। सम्यक अध्ययनं च कुर्वन्तु, और अच्छा अध्ययन करते हैं। ठीक अध्ययन करते हैं, अच्छा अध्ययन करते हैं। एवं भवन्तः भारतस्य प्रगत्या सहायका भविष्यन्ति, और ऐसा करके आप सब भारत की प्रगति में सहायक होते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा पाठ 1। आशा है आपको समझ में भी आया होगा। तो इसका मूल्य, इसकी शिक्षा क्या है, तो देखिए, वयम जागृत्वा राष्ट्रस्य प्रगत्यां सहायकाः स्यामः। वयम अर्थात हम सब, जागृत्वा जाग करके राष्ट्र की प्रगति में सहायक हों। हम सब जाग कर राष्ट्र की प्रगति में, राष्ट्र के विकास में सहायक हों। हम सब एकजुट होकर के अच्छे कार्य करें, जो कि राष्ट्र की प्रगति, जिससे राष्ट्र की प्रगति हो, राष्ट्र विकासशील हो, ऐसा हम निरंतर प्रयत्न करते रहें। तो ये पाठ है हमारा। इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं। तो बच्चों, मौखिक में शुद्धम उच्चारणम कुरुत, शुद्ध उच्चारण करना है। पठितुम प्रकाशीरतम राष्ट्रप्रतीकानि स्तंभः व्याघ्रः अग्रसरम प्राचीन काले। प्रश्न 2 में संवादस्य आदर्शवाचनं कृत्वा अनुवादं कुरुत, संवाद का आदर्श वाचन करते हुए आपको अनुवाद करना है। प्रश्न संख्या 1 लिखित में है, विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्पों में उचित उत्तर चुनकर के आपको लिखना है। प्रगतिशीलम इति पदे कः उपसर्गे। देखिए, उपसर्ग जितने भी होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, उनमें उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं होता, उनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता। वह किसी शब्द में जुड़ करके ही उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या विशिष्टता लाते हैं। तो गतिशील मुख्य शब्द है, मूल शब्द है गतिशील, और उपसर्ग है प्र उपसर्ग और गतिशील शब्द। भारतम इति पदस्य उचितः अर्थः कः। भारत इस पद का उचित अर्थ क्या है। तो जैसा कि हमने पाठ में भी देखा था, प्रकाशे रतम इति भारतम, प्रकाशे रतम इति भारतम, जो प्रकाश से युक्त है
वह क्या है? भारत है। उसके बाद में अस्माकं राष्ट्रीय ध्वज कः अस्ति, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, तो त्रिरंगः, तिरंगा। ठीक है। उसके बाद में घ में है भारतस्य राष्ट्रीय फलम किम, तो सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय फल आम्रफलम, आम का फल है, आम फल है। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में आपको उत्तर देना है, एक पद में उत्तर देना है। क है भारतस्य राष्ट्रीय वृक्ष कः अस्ति, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वट वृक्ष है। भा शब्दस्य कः अर्थः अस्ति, भा शब्द का अर्थ ही होता है प्रकाश, तो प्रकाशः। वट किसे कहते हैं? बरगद के वृक्ष को वट वृक्ष कहते हैं। तो भा शब्द का अर्थ हमने देख लिया, प्रकाश। ग में है अस्माकं राष्ट्रीय चिन्हम किम अस्ति, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभम, अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। अस्माकं संस्कृति कीदृश भावनाया युक्ता अस्ति, तो अस्माकं संस्कृति विश्व बंधुत्व भावनाया युक्ता अस्ति, भाईचारे की भावना से युक्त है। हमारी संस्कृति भाईचारे की भावना से युक्त है। भारतीय कुत्र प्रमुखा सन्ति, भारतीय कहाँ प्रमुख हैं? तो समग्र विश्व, पूरे विश्व में भारतीय प्रमुख हैं। उसके बाद में है मंजूषात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से उचित पदों को चुन करके आपको रिक्त स्थान को भरना है। सर्वेभ्य कल्याणम भवतु, सभी का कल्याण हो। ख में है अस्माकं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अस्ति, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। ग में है स्वच्छतायाः ध्यानं कुर्वन्तु, स्वच्छता का ध्यान करें। उसके बाद में है वयं भारतस्य विषय पठितुम इच्छामः, हम सब भारत के विषय में पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, पढ़ना चाहते हैं। अस्माकं राष्ट्रीय चिन्हम अशोक स्तंभम अस्ति, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारतस्य राष्ट्रीय मत्स्य डॉल्फिन अस्ति, भारत की राष्ट्रीय मछली डॉल्फिन है। ते अब इसे परिवर्तन करना है, तो जो ये वाक्य दिया है क में, निर्देशानुसार वाक्यम परिवर्तन कीजिए। तो निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तन करना है। ते ग्रामम गच्छन्ति, इस तरीके से आपको वाक्य दिया है। ते के साथ में जैसा कर्ता, प्रथम पुरुष का कर्ता तो प्रथम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष का कर्ता तो मध्यम पुरुष की क्रिया, उसी तरीके से ते ग्रामम गच्छन्तु, सह तौ ते, तो ते ग्रामम गच्छन्तु, वे सब गांव जाते हैं, वह सभी गांव जाते हैं। उसके बाद में तो देखिए बच्चों, ख में है वयम कथाम आकर्णयाम, हम सब ने कथा सुनी, तो ये लंग लकार का रूप है। ये आकर्णयाम गलत है, इसे लंग लकार में बदलना है तो अकर्णयाम होगा। वयम के साथ में अकर्णयाम, लंग लकार में आपको बदलना है तो अकर्णयाम आएगा, आकर्णयाम नहीं आएगा। उसके बाद में है अस्माकं राष्ट्रीय गानम जनगणमन अस्ति, हमारा राष्ट्रीय गान जनगणमन है, तो इसे लिट लकार में बदलना है। लिट लकार भविष्यकाल है, अस्माकं राष्ट्रीय गानम जनगणमन होगा, ठीक है। उसके बाद में है सर्वेभ्य कल्याणम भवतु, इसे लट लकार में बदलना है, तो सर्वेभ्य कल्याणम भवति, ये लट लकार हो गया। स्थपति भवनम रचयति,
स्थपति भवन की रचना करता है, कलाकार भवन की रचना करता है, तो स्थपति भवनम रचयेत, विधिलिंग लकार में रचयेत, कलाकार को भवन की रचना करनी चाहिए। वयम दुर्गुणान तज्जाम, हम सब दुर्गुणों का त्याग करें, हम सब दुर्गुणों को त्यागें। तो वयम दुर्गुणान त्यज्याव, इसे लोट लकार में बदलना था, ये लट लकार का था, इसे लोट लकार में बदलना था, हमने बदला त्यज्याव। उसके बाद में है इच्छाम, इच्छ धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप है इच्छामह। भवन्तु जो है भू धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन रूप है। पठिष्यामः, पठ धातु का लिट लकार का, पठ धातु है, लिट लकार है, उत्तम पुरुष बहुवचन है। क्रीडेयु, क्रीडेयु विधिलिंग का रूप है, विधिलिंग लकार का रूप है, क्रीड धातु है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। आसन अस धातु है, लंग लकार है, भूतकाल अर्थात प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है। रक्षयन्ति में दृश्य धातु है, लिट लकार है और प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है। उसके बाद में जिस तरीके से आपको लोट लंग और लिट लकार में इनको परिवर्तन करना है, आपको वर्तमान कालिक क्रियाएं दे रखी है, वर्तमान काल के जैसे लट लकार रूप चलते हैं उस तरीके से चलती, लिखती, नमती, खादती, पटती, हंसती, इस तरीके से दे रखा है, जिसे आपको लोट लकार, लंग लकार और लिट लकार में बदलना है। तो आपने चलती को बदला चलतु अचलत चलिष्यति, उसी तरीके से लिखती को लिखतु अलिखत लिखिष्यति, नमती को नमतु अनमत नमिष्यति, खादती को खादतु अखादत खादिष्यति, पठती को पठतु अपठत पठिष्यति, हंसती को हंसतु अहसत हंसिष्यति। तो ये सब आपके लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। इसके अतिरिक्त अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुत, आपको जो दिए गए हैं उसमें उचित का सही पर सही टिक लगाना है और गलत पर गलत। जो आपको लगता है गलत है तो वह गलत है, उस पर गलत टिक लगाइए, और जो सही है तो सही। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हाँ टिक लगाइए। सत्य बोलना चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, हाँ रखनी चाहिए। असत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। परोपकार की भावना रखनी चाहिए, हाँ रखनी चाहिए। विद्या हमें विनम्रता सिखाती है, सही बात है, विनम्रता सिखाती है। गुरुओं का सम्मान नहीं करना चाहिए, तो यह गलत है, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, यह पाठ हमारा पूर्ण हुआ। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आपके अभ्यास प्रश्न आपको इस वीडियो के लास्ट में, अंतिम में मिल जाएंगे। धन्यवाद।